जीवन मुक्ति स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं। कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम बड़ी जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। को हैप्पी सद्गुरुवार। यहाँ कहाँ बाबा ने अभी ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसे रहा, कमल पुष्प के समान बंधन मुक्त जीवन रहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी कितने न्यारे और प्यारे रहे। सभी को योगी बनाने की जिम्मेदारी थी, इसीलिए शास्त्रों के अंदर भी ब्रह्मा का आसन किसके ऊपर दिखाते हैं? कमल पुष्प के ऊपर। तो ब्रह्मा बाबा ने कभी कारण दिया कि हमें तो इतनी जिम्मेदारी है, ये है वो है, इसलिए मैं बन नहीं सकता। तो हमें तो क्या है, कितने लोगों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, तो हमें भी बनना है ना ऐसा। ठीक है। और आज क्या है? रामनवमी। रामनवमी। राम की नवमी आती है और कृष्ण की अष्टमी होती है। हाँ? कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे, राम का जन्म दिन के 12 बजे। कैसा है? ठीक है। तो आज स्पेशल दिन है, रामनवमी। तो आज की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली की डेट है 26/3/26। देखो डेट भी कैसी है, 26/3/26। मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। हम्म, प्रश्न है,
कौन सी एक बात सदा ध्यान रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? कौन सी एक बात सदा ध्यान पे रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटरों के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5,000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। हाँ? क्या कहा बाबा ने? मीठे मीठे सभी सेंटर के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं बेहद के बाप से 5,000 वर्ष पहले माफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। जैसे हमने 5,000 साल पहले ली होगी वैसे ही ले रहे हैं। कल्प कल्प हम लेते आए हैं। बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है। वह उनके बच्चे बने हैं। है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप से ऊंच पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई किसके लिए चल रही है? बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई हमेशा ऊंच पद के लिए होती है ना। पढ़ाई हमेशा लक्ष्य तो वही होता है। जो जो पढ़ने वाले के ऊपर है, जो कैसे पढ़ते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने लिए? देखो, हम वर्षा ले रहे हैं उच्च पद पाने के लिए, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क से पास होते हैं अपनी पढ़ाई अनुसार। वहां ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान आते हैं, ठीक रीति पढ़ते नहीं है, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं, खेल कूद में लग जाते हैं, इसलिए पढ़ते नहीं है। वह कंपेयर कर रहे हैं लौकिक पढ़ाई की और अलौकिक पढ़ाई से। नापास हो जाते हैं। बाकी इसको बाकी इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी क्या है? बद चलन है। कुसुम में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात नहीं है। हाँ, किसी को भी आज के दिन में रावण को या माया को दोषी नहीं बनाना है। बिकॉज ऑफ माया आती है, ये आता है, वो आता है। कारण कुछ भी चलेगा नहीं। लास्ट मुरली में भी कहा ना बाबा ने, कारण नहीं चलेगा। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छे पढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं, तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया है। इस पढ़ाई में तो बहुत सब उस प, पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है। यह तो
एक ही प्रकार की पढ़ाई है। वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं हमको क्या है। हमको कौन पढ़ाते हैं? हमको भगवान पढ़ाते हैं। नशा है सभी को। हमको सवेरे सवेरे आकर के 3 पेज की मुरली भगवान पढ़ाते हैं। हम भगवान के स्कूल के बच्चे हैं। हाँ? हम अच्छी रीति हम अच्छी रीति पढ़े तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। देखो, हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है? अगर इसमें अच्छी रीति पढ़ेंगे तो हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। वहां की पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर जो भी है वो बनेंगे। तो अगर ये पढ़ाई पढ़ी अच्छी रीति पढ़ेंगे तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो कितनी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए हमें। इस कल्प में एक ही बार चांस मिलता है इस पढ़ाई का, बाकी बार नहीं मिलेगा। बच्चे तो बहुत है, फिर कोई पढ़ नहीं सकते संग दोष में आकर के। इसको माया का तूफान क्यों कहे? संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो इसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे? न पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। न पढ़ सकते हैं तो चले गए अपने घर। यह तो ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली। कोई को पति ने मारा, तंग किया, तो कोई को वैराग आ गया। घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई। नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी व शादी की। यह तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। हाँ, यह तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। माया के तूफान आते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त है। यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर मदार है। माया को दोष नहीं देना है कि माया के तूफान आए इसलिए मैं गिर पड़ा। ये सारा अपने ऊपर ही है। अपने ऊपर ही बाबा ने कहा मदार है। बाप, टीचर, सदगुरु जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो कई खराब संग है, व काम का नशा व देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, बेहद के बाप से हम विश्व की बादशाही लेने के लिए हम पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों है? और भी बहुत आश्रम है। परंतु यहाँ तो कुछ प्राप्त परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं। हाँ, भारत में कितने आश्रम हैं? हाँ, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ प्राप्ति तो है नहीं, माना जैसे ही यहाँ पर प्राप्ति है। एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालिया है। झाड़ रुद्धि को पाना ही है। यहाँ तो सारा कनेक्शन है। यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे दैवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। हम ज्ञान सुनाते हैं इतने लोगों को, मगर कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। हाँ, तो इसलिए हम क्या ज्ञान बताना छोड़ देते हैं। किसने आज ज्ञान सुना तो आज इमिजिएटली थोड़ी निकलेगा। 10 साल के बाद निकलेगा या 20 साल के बाद निकलेगा। अगर नहीं भी निकला तो अंतिम समय कोई मालूम तो पड़ेगा। कोई तो मुझे उस समय ऐसा बता रहा था। मैं गया था मंदिर के अंदर,
मंदिर में प्रदर्शनी लगी थी, मैंने देखी, मगर कुछ किया नहीं। हाँ, तो हम तो उल्लूओं से बच गए ना, एटलीस्ट हमने संदेश तो दे दिया। तो इसलिए ये झाड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। हम्म। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तुम समझते हो, जो पहले नंबर में आते हैं उन्हें जरूर अच्छी पढ़ाई पड़ी होगी। वही सूर्यवंशी घराने में गए। ऐसे भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पण में जीवन है। बहुत सर्विस कर रहे हैं। फर्क है ना। बल यहां भी रहते हैं, परंतु पढ़ नहीं सकते, तो और सर्विस में लग जाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पालेंगे। देखा जाता है, बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। सभी तो गृहस्थी नहीं है। सभी तो गृहस्थी नहीं है। कन्या व कुमारी को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी है वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमोप्रधान है, तो मरने के तक भी धंधे आदि को छोड़ते नहीं। पहले 60 साल के होने के बाद सब कुछ छोड़ करके चले जाते थे। और यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि अभी मरने को है, तब तक भी कुछ भी छोड़ते नहीं है। आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे। बनारस में जाकर रहते थे। यह तो बच्चों ने समझा है, वापिस कोई जा न सके, सदगति को पा न सकते। बाप ही मुक्ति जन मुक्ति दाता है। वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते। कोई को कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हाँ, बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर ये जो पुरुषार्थ करे, सारा मदार जो है बाबा ने कहा पुरुषार्थ के ऊपर ही है। उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। हाँ, बाबा ने इसके अंदर भी कहा है कि कुमारियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती है। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार है। यहाँ तो बच्चियों को वर्षा वहां तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता। बच्चों को लालच रहती है। बल ऐसे भी है जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा, वो भी ले लेवे, उनको क्यों छोड़े। दोनों तरफ पढ़ते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं, अच्छा जो पढ़ते हैं वह पद पा लेते हैं। हाँ, सारा मदार जो है पद के ऊपर ही है। जैसे कि वहां पर लौकिक में भी पढ़ते हैं, तो सारा मदार पद के यानी ऊंची पढ़ाई के पद लेने के ऊपर है ना, कौन सा हायर स्टेटस लेने के ऊपर है। तो यहाँ पर भी हम भगवान से पढ़ रहे हैं, तो सारा मदार है ऊंच पद पाने के लिए। प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है। दास दासियां बन जाते हैं। फिर त्रेता के अंत में 3 4 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। समझा। भले यहाँ पर सत्युग में जो आते हैं तो शुरुआत में उनको राजाई पद नहीं मिलेगा, मगर लास्ट में 3 4 जन्म ऐसा उनको राजाई पद मिलेगा। उनसे तो यह वह साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। देखा, बाबा ने साहूकारों की कंपैरिजन किया कि उन्हों की साहूकारी कायम कायम रहती है।
गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकार पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाए, परंतु अगर खिसक पड़े तो प्रजा में अच्छे पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। हाँ? अगर खिसक पड़े तो बाबा ने कहा कि अ, उसमें प्रजा में भी ऊंच पद यानी अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह भी तो ऊंच पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। समझा? गृहस्थी वालों को भी अच्छा चांस है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर ही रहते सेंटर पे ही रहते हैं उनको ही उच्च पद पालेगा। गृहस्थी में रहते हैं उनको भी उच्च पद पा मिल सकता है, बाबा ने कहा। सारा मदार किसके ऊपर है? पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर। पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। हम्म? प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिप नहीं छिपा नहीं रहेगा। हाँ? देखा, पढ़ाई में जो अच्छा पढ़ते हैं वो छिप नहीं सकते। और बाबा ने कहा प्रजा में भी जो बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिप नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते। हाँ, नहीं आते, इतने नहीं आते। क्या है? बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते। यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं हम शिव बाबा की शरण में बैठे बैठे हैं, परंतु संग दोष में हम्म, पड़ते नहीं हैं। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन क्या पद मिलेगा। अनाउंस होगा रिजल्ट तो सभी को मालूम पड़ेगा किसने कौन सा पद पाया है। साक्षात्कार होगा कौन क्या पद पाएंगे। समझा? ऊपर जाने के पहले, घर जाने के पहले यहाँ पर ही सभी को साक्षात्कार होगा कौन क्या पद पाने वाले हैं। नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आपे ही चलाते हैं। यहाँ तो सेंटर्स चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। हाँ, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं। नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है। माया के ऊपर दोष नहीं देना है कि माया आती है। बाबा ने कहा नहीं, आपकी चलन ठीक नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी ऐसा होता है। टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई हाँ, बाप ही नहीं। क्या कहा बाबा ने? तुम ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं है। वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। हाँ, वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं? यह अपनी मूर्खता है। अगर कोई कहता है कि माया के तूफान आते हैं तो बाबा उसे क्या कहते हैं? यह तो अपनी मूर्खता है। डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है। कोई कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत, आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है।
फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। समझा जाता है शूद्र के कुल बन गए। समझा जाता है शूद्र के कुल बन गए। उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे। फिर जाकर शूद्र बन पड़ गए। पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो क्या, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो किसमें आ जाएंगे, प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। हम्म, बहुत आएंगे, सब वंडर खाएंगे। कल ही मैं एक क्लास सुन रहा था, तो वहां पर वो भाई बता रहा था कि पुणे के नजदीक नारायण गांव करके एक शहर है, गांव है। तो उसमें पहला पहला यानी सेंटर खुला था, वो भी मुसलमानों ने खोला था। और जब उनको माउंट आबू में आए, तो बाबा ने उनको भोग बनाने के यानी वहां पर बनाने के लिए भंडारा बनाने के लिए दिया। तो सभी को लगा कि ये क्या है कि यानी मुसलमान का बना रहे खाना। तो सभी को थोड़ा आश्चर्य लगा। तो देखो, तो कोई कोई धर्म में कन्वर्ट होते और वो भी पक्के मुसलमान थे। सवेरे 2 बजे उठ करके योग करते थे सारे एकदम। तो देखो, बाबा ने उनको अपने पास बिठा करके खाना खाया। और दूसरे दिन बाबा ने वापस बना के खाना खिलाया उनको। तो बाबा ने बोला कि देखो हिसाब किताब चुकते हो गए करके। वो इंटरेस्टिंग क्लास है, अभी रिसेंटली आया है पांडव भवन का। दशरथ भाई ने दिया है क्लास, वो पूर्णा के दशरथ भाई है। बड़ा झाड़ है, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे, तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घरों में ऊंच पद पाना होगा, तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। अपने घराने में उच्च पद पाना होगा, तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। समझा इस बात को। अपने घराने माना कोई और धर्म का होगा, वो यहाँ आएगा, बाबा से मिलेगा और लक्ष्य लेकर के जाएगा। ऐसे केस हुआ था, बाबा ब्रह्मा बाबा जब थे उस समय कोई भिक्षुक यानी बौद्धिस्ट था, वो आया था। तो बाबा ने उसको कुर्ता कमीज भी पहनाया था। तो बाबा ने कहा भले ही ये अपने धर्म का नहीं है, फिर भी उस धर्म के अंदर ये उच्च पद वाली आत्मा है। तो उसका फोटो बीटो भी सब आया था, छपाया था, देखा था रिसेंटली मैंने। वो तो उस भाई को टच हुआ, उस भिक्षु को टच हुआ, वो बनारस में पढ़ने के लिए आया था, उसको उसको कहीं से टच हुआ कोई को। तो उसने बोला कि आपके बाबा से मिलने, वो सुरेंद्र बहन को बोला। जैसे कि वो उसको कलप पहले की स्मृति आई, और बाबा भी उसको पहचान गए। ब्रह्मा बाबा से भी शिव बाबा उनके बॉडी में होते थे, वो पहचान जाते थे। तो वो भिक्षु का ड्रेस पहन के गया था, तो बाबा ने बोला बच्चे, बाप जो कपड़ा देगा तुम पहनेगा। देखो बाबा को कुर्ता पायजामा और बीके ड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है बाबा के लिए, राइट। उसको ये पैंट शर्ट ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बाबा ने उसको कुर्ता पायजामा दिया, और फिर उसके साथ फोटो खींचे। फिर जो सुरेंद्र बहन ने पूछा उनको कि बाबा आपने ऐसा क्यों, ऐसे कपड़ा दिए और कुछ, आपने तो ये नहीं बताया कि इसको ज्ञान समझाओ। तो बाबा ने बोला नहीं बच्चे, ये अपने कुल की आत्मा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कुल की आत्मा नहीं है ये, अपने धर्म के नहीं है ये, उस उनके धर्म के बहुत ऊंचे की स्टेज इसमें है, बहुत ऊंची आत्मा है। तो ऐसे कितने लोग कितने गुप्त बेस में आके बाबा से मिल लिया होगा। हम जो समझते थे ना पहले कि ये तो इंसान बताता है कि ऐसा दादी बैठेगी, आएंगे ये करेंगे, वो तो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन में सब अपना अपना क्लासेस में बताते हैं, बट दिस इज रियल, राइट। प्रैक्टिकली ऐसे कई हर धर्म के आत्माएं भी मैं समझता हूँ अभी तक मिल लिया होगा उन्होंने।
समझा ना दादी। तो दादी जान के एक बार इसराइल में गई थी, सालों पहले की बात है। इसराइल में भी पैलेस्टाइन की एक बहन आई थी, मुस्लिम बहन, बहुत ही बढ़िया आत्मा है, बहुत ही बढ़िया, दादी आके बता रही थी। तो वो आपको कैसे पता वो उनकी, वो उसकी आत्मा नहीं है, मोहम्मद की आत्मा नहीं है, राइट? ऐसा भी आज वो जो बहन आई थी कुवैत की, ऐसा ऐसे कई आत्माएं आके मिलके चले गए ऑलरेडी, क्योंकि वो खाली मिलने के लिए आएंगे, दैट्स इट, इस धर्म के नहीं हो। तो देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकल आएंगे। बहुत आएंगे, सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं। अपने घर में ऊंच पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य मिलता है, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में ऊंच पद पालेंगे। हम्म, देखो, बाप को याद करना है, शांति धाम को याद करेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पालेंगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, न वहां आएंगे, दिल लगेगी नहीं। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के है। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान गए, परंतु सेंटर्स पर ऐसे भी है जिनका पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है। तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर पढ़ाई पर अटेंशन नहीं है तो समझा जाता है ऊंच पद नहीं पा सकते। निश्चय तो यह नहीं, निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि क्या, निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, यह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं। इनको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है। शायद आगे चलकर उतर जाए। कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है। भगवान का भी नहीं मानते हैं। भगवान का भी नहीं मानते तो क्या कहा बाबा ने, राहु की दशा बैठी है। समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता है कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। देह अभिमान होने कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझे कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा की है, बट उनके मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं। फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह सकता। अगर देह अभिमान में आकर के बाबा को भूलेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की नहीं है। तो अभी बाबा को याद करते हैं। ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं। सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं क्या, तुमको श्रीमत देता हूं। एक तो मुझे याद करो, और जो ज्ञान में सुनाता हूं वह धारण करो, और हमें धारण करना है और कराना है। कराओ, बस यही धंधा करो। बाबा ने सबको धंधा दे दिया। हाँ, कभी तो अभी बोल नहीं सकते ना कि हमें कोई सेवा नहीं
बहन जी ने हमें कोई सेवा नहीं दी है। हाँ, बाबा ने इतनी बड़ी सेवा दी है, धारण करो और धारणा कराओ। अच्छा, बाबा जो हुक्म राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं। जो हुक्म पहले के जमाने में बोलते थे ना राजाओं के आगे, तो बाबा ने वही बताया है। जो हुक्म, तो हम भी क्या कहेंगे? जो हुक्म। बाजो हुक्म। वह राजाए हुक्म करते थे, यह शिव बाबा का हुक्म है, घड़ी घड़ी करना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा। क्या करना चाहिए घड़ी घड़ी? आज के दिन में करेंगे, घड़ी घड़ी करना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी रहेगी। समझा? समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, याद रहेगी शिव बाबा की, तो क्या होगा? अगर शिव बाबा की याद रहेगी तो, शिव बाबा की याद रहेगी तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। कितने ताले लगे हैं? हाँ, जो खुलता ही जाएगा। कितने ताले मार के रखे हैं त्रिशूल जलम से? कितने ताले खोलने हैं हमें पता नहीं, मगर जितना जितना याद करेंगे उतने उतने ताले खुलते जाएंगे। बाबा ने बोला। हाँ, तो बजाओ ताली। बाबा को याद करने से ताला दिखाई देता है और फिर खोल पाते हैं। यस। तो चाबी है, एक चाबी कौन सी है ताला खोलने की? बाबा की याद। मेरा बाबा। मेरा बाबा। आज के बाबा ने, आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा? जो हुक्म शिव बाबा। हाँ, जो हुक्म शिव बाबा। शिव बाबा कहते हैं, यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर यह प्रैक्टिस होगी तो बेड़ा पार होगा। परंतु यह परंतु यही डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी है, बाबा कहते हैं यही डिफिकल्टी है। घड़ी घड़ी क्या होता है? भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां है, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है। बहुत बच्चियां है, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती है, परंतु परंतु क्या? योग नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। चलन से समझ जाता है, योग में नहीं रहते हैं फिर पाप रह जाते हैं। जो पाप रह जाएंगे तो क्या? भोगने पड़ेंगे। हाँ, समझा? अगर योग नहीं करेंगे, पाप भस्म नहीं करेंगे, तो भोगने पड़ेंगे। इसमें तूफान की बात नहीं है। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूं। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग नहीं सिखाया जाता है। हाँ, समझा? तुम क्या सीखने आए हैं? राजयोग सीखना है। यहाँ कोई प्रजा योग नहीं सिखाता। माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। उनका तो सर्टन है ना, इनका तो सर्टन है ना। यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों है, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का तुम गुप्त राज है। हाँ, मदर का फिर गुप्त राज है। माँ बाप पढ़ते हैं,
समझते हैं ऐसे नहीं करो। माँ बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना। ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत चली, इज्जत लेते हैं। हाँ? इज्जत लेते हो। बाप पांच छह बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़े ही कहेगा कि पांच छह के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चलते हैं तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी क्या। बाबा ने कहा अगर यहाँ बैठे डिसर्विस की तो जो भी कुछ थोड़ा होगा वह खत्म हो जाएगा। समझा। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो। जबरदस्ती है क्या किसी के ऊपर पढ़ने के लिए? पकड़ के तो बिठाया नहीं किसी को, और किसी को हम यहाँ बिठा भी नहीं सकते। बस हम चल नहीं सकते, ग्लानि क्यों करनी चाहिए? ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे, कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। हाँ, समझा। ये गया वो गया वो देखो मत, वो आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा। हमें क्या करना है वो हमको देखना है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पढ़ाई में मस्त रहना है। ना है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ हमेशा, हम तो हमारी मस्ती में आग लगी बस्ती में। बाबा ने कहा अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरों से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ा ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। क्या हम कह सकते हैं क्या मुझे तो पता नहीं था या ऐसा भी कानून होता है करके? तो आखिर कानून तो कानून है, अगर आपको नहीं मालूम तो हम क्या करें अभी। तो ईश्वरीय कानून भी अपने अपने हैं। तो बाबा पहले से ही बताते हैं ये कानून है करके सारे। हमको तो थोड़े ही आ, थोड़े ही थोड़े ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। फिर प्रूफ सजा थोड़ी ही मिल सकती है, फिर बिगर प्रूफ सजा थोड़ी मिल सकती है। हाँ, सबको प्रूफ दिखाया जाएगा आपने ऐसा किया इसकी ये सजा। अच्छा समझाते तो बहुत है, कल्प पहले मुआफिक। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कोई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई है जो तकदीर को क्या। कोई सर्विस कर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो तकदीर को लकीर लकीर लगाते हैं। लगा। हाँ, लकीर लगा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम सब रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते। मॉर्निंग और शुक्रिया नमस्ते। बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है उन पर चलना है। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है।
सेकंड, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। यहां वहां देखना नहीं है, मगर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। यहाँ का वरदान, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। समय नजदीक आ रहा है, संकल्प से कारोबार चलेगी। क्यों? कि साइंस के साधन सब टूट जाएंगे, तो क्या होगा? मैसेज कैसे पूछेंगे? संकल्प की तरह। तो उसका एक्सप्लेनेशन है, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। समझा? कितनी सूक्ष्म बात है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। समझा? ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो। इसके लिए कैसे होगा ये सब? इसके लिए साइलेंस की शक्ति को हमें जमा करो, करना है। और लाइट के ताजदार धारी रहो। स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख नहीं की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ये अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। क्या कहा? निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे साकार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है, जैसे कार में बैटरी जब ढीली हो जाती है, कार अपने आप ही नहीं चलती है, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगाते हैं। ऐसे ही जब भी आत्मा में आपका फेथ हो, ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये भी क्या है? जंपर लगाना है। समझा? अगर फेथ कम होता है, किसी के भी आपके ऊपर फेथ है, तो उनसे पूछ सकते हो या जंपर लगा सकते हो। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? कमजोरी की बात को ज्यादा सोचो नहीं। हाँ, तो खुशी में बढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो वीडियो में भी हमने देखा कि ब्रह्मा बाप को देखा, कितने भी कर्म करते बंधनों से न्यारे रहे। हाँ, जीवन में होते हुए भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहे। हाँ, इतनी बड़े परिवार की जिम्मेवारी थी। हाँ, फिर भी जिम्मेवारी योगी बनाने में जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह रहे। वो खुद बने और भी दूसरों को बनाया। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प के समान दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। तो आज का प्रश्न था,
कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज के दिन में बेड़ा, सबका बेड़ा पार हो जाना चाहिए। बाबा ने बताया है क्या है। हाँ, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं। बुद्धि का ताला खुल जाता है। अपार खुशी रहती है। कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है। ठीक है। तो आज के बाबा का जो हुक्म, बताओ कच्ची मुरली में क्या। मम्मा भी कहती थी ना कि हुक्म है, हुक्म चला रहा है। हाँ, मम्मा भी। मम्मा ने यही कहा ना कि जो भी हुक्म बाबा ने किया वो ही दिन उन्होंने धारण कर किया। हाँ, हाँ, सो इससे तो मम्मा को अभी तो लक्ष्मी बनेगी ना। हाँ। और क्या कहा बाबा ने। जहाँ तक हो सके किसी से सेवा नहीं लेनी है। जहाँ तक हो सके किसी की सेवा नहीं लेनी है। ठीक है। और पढ़ाई में मस्त रहो। पढ़ाई में मस्त रहो। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो बहुत अच्छा पद मिलेगा। बहुत अच्छा पद मिलेगा। पद तो ये पद याद रहना चाहिए। हाँ, खाली क्योंकि पढ़ाई पढ़ना है ये नहीं। किस बाबा की याद में। किसके लिए पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ाई पढ़ करके हमें ऊंच पद लेना है। अगर ये याद रहेगा तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान रहेगा। बहाना नहीं निकालना है, टाइम नहीं है ऐसा। हाँ, टाइम टाइम, निकालना है। फुर्सत नहीं है। बाबा कुछ भी सुनने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा के पास क्या टाइम था क्या। हाँ, कितने लोगों को बनाया, खुद बना, दूसरों को भी बनाया। तो उसने कहा कि हमारे पास, मेरे पास टाइम नहीं है, इतने 300 लोग हैं, कैसे बस हमको संभालना है, खाने का काम थोड़ी है। बाबा ने कोई बहाना नहीं दिया। ठीक है। और क्या कहा बाबा ने। बाबा ने माया को निर्दोष बताया। रोज बाबा हर रोज कहते हैं माया, बच्चे कहते हैं माया आती है, माया आती है। तो आज बाबा ने बोला ना कि माया को दोष मत दो। दोष मत दो ना, दोष मत दो। हाँ, माया तो अपनी कमजोरी है ना, हाँ, अपनी माया। कमजोरी। वही वही माया कहते थे कि हाँ माया आ गई तो कमजोरी आती है, तो या ना आलस आएगा, अलबेलापन आएगा, क्रोध आएगा, ये सब माया है। तो बाबा ने तो आज माया को एकदम स्ट्राइक आउट कर दिया। माया वही आपकी कमजोरी समझो, तो वो फिर एक कमजोरी है मेरी, तो वो निकालने में आपको ये दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। तो दृढ़ संकल्प करेंगे तभी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलने वाली। आती है, मुझे भी आई थी। अभी भी निकाल रही हूँ। और देखो बाबा ने क्या कहा। हाँ हमको पढ़ाने वाला कौन है। हाँ, हाँ। स्वयं भगवान बाबा स्वयं पढ़ाते भगवान हैं, हमें पढ़ाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, तो अंत बेहद खुद समय में आपसे हम बाबा इसका कहते हैं ना तलाशा ही ले कि रहे हैं। ये सब ऊपर आएगी, ये सब पूरे संस्कार आपके जो है पुराने, वो आएंगे ऊपर ऊपर। अभी तो निकालना पड़ेगा। कमल पुष्प समान रहेंगे तो माया पास आएगी ही नहीं। कमल पुष्प के समान रहना है। ठीक है। और क्या कहा याद बाबा ने। याद से ही बुद्धि का ताला खुल जाता है। हाँ, याद से ही बुद्धि के ताले खुलते जाएंगे, बाबा ने कहा। एक ताला नहीं है, ताले हैं। तो जितना जितना याद करेंगे उतने उतने ताले खुलते जाएंगे। तो खुलते कितने ताले जाएंगे। खुलने हो गए हमको, देखो सोचो। कितने ताले मार के रखे हैं हमने। 63 जन्म से। तो इतने 63 जन्म के ताले हैं। तो एटलीस्ट 63 ताले तो होंगे। तो कितना हमें बाबा को याद से तोड़ना है, निकालना है, हाँ, खोलना है। ताला इवन मतलब बाबा ने खराब ये भी करना। कहा ना, सॉरी, नहीं बोलिए बहन। हाँ ये भी कहा ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन हो हम्म, हमारा। तो साहूकार की बात कही कि साहूकार बनना भी अच्छा है प्रजा में, हम्म, पर
उसका तो पिछाड़ी में काम राजा किया लेने था। से तो साहूकार प्रजा इज बेटर बाबा ने कहा। करेक्ट, या ठीक है, अगर पुरुषार्थ ऐसा भी करते हैं तो बाबा ने कहा कि प्रजा के अंदर भी साहूकार मुझ प्रजा पर, बनना अच्छा है। हाँ वो भी मुझ पर पाएंगे। हाँ, और क्या कहा बाबा ने? अभी देवी धर्म की स्थापना हो रही है, फिर जो पुरुषार्थ करे। हाँ, उसमें भी किसको बाबा ने याद किया? कुमारियों को। बाबा ने कहा हम्म, कुमारियों को अच्छा चांस है। हम्म, और क्या कहा? सारा मदार किसके ऊपर है? पढ़ाई के ऊपर। पुरुषार्थ के ऊपर। पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ के ऊपर है। और पुरुषार्थ के बारे में क्या कहा बाबा ने? पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में भी जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। समझा? और क्या कहा? बाबा ने ये भी कहा आज कि योग में नहीं रहते हैं फिर पाप रह जाते हैं तो भोगने पड़ते हैं। इसमें हाँ, तूफान की तो बात ही नहीं। और समझो यह मेरी भूल है। हाँ, मेरी भूल है। याद बेस- में रहेंगे तो हमारे कड़े संस्कार, गलत संस्कार दिखाई देंगे। वो हमारे ताले हैं और उनको हम खोल पाएंगे। हाँ, याद से ही। और क्या कहा बाबा ने? तंग दोष से संभाल रखो। संग दोष से। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए घड़ी घड़ी आज के दिन में? हुक्म है, हुक्म जो चलो। हुक्म शिव बाबा, जो जो हुकुम हुक्म शिव बाबा। शिव बाबा। हाँ, ठीक है, आज बाबा ने हुक्म दिया है। तो पहले के जमाने में जो बोलते ना राजा की जो हुक्म, तो बाबा ने कहा जो हुक्म शिव बाबा। हाँ, और क्या कहा? बाबा कहते हैं मैं जो श्रीमत देता हूँ मुझे याद करो। हम्म, याद करो। बाबा ने कहा यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग सिखाया नहीं जाता। समझा? यहाँ प्रजा योग नहीं है, राजयोग सिखाया जाता है। ये और आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो बाबा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो, अभी बाबा का वरदान था संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधरी भव। और स्लोगन था इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती। अगर दुख की लहर आ रही है इसका मतलब है हमने किनारा नहीं किया है। समझा? अभी दुखी हुए तो समझ लेना चाहिए कि हमने किनारा नहीं किया किया है। अच्छा, ओम ने ये शांति। भी कहा अव्यक्त इशारे में कि ऐसे जिस भी आत्मा में आपका फेट हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तब खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अगर गाड़ी आपके लिए जम्पर, रुकी है तो जंपर लगाना। लगाना। जम्पर, ये अच्छा बात की है, जम्पर लगाओ। और जंप दो। हाँ, जंपर लगा जम्प, के जंप दो। हाँ। चलो बाबा को याद करते हैं। वो असली स्पीकर प्ले कर रहा है कि नहीं?
भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ये मधुर कथन पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान
ध्यान सिमर कर ओम। अरुणाबेन, हाँ जी। आज की हमारा पुरुषार्थ होगा सदा एक डो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। सदा एक डो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो। हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता ही ग्रहण करो। संस्कारों में भिन्नता होते भी एक डो के विचारों को सत्कार दो। कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करो। इससे एकता का संगठन मजबूत हो जाएगा। ओम शांति। शांति। राजयोगिनी दादी जानकी जी आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित एक अद्वितीय सितारा है। संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली विशेष आत्मा थी दादी जानकी। वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका। 104 वर्ष की विशाल आयु संपन्न करते हुए दादी जी ने संपूर्ण विश्व को मातृत्व के रूप में पाला। दादी जी के संपर्क में आने वाली हर एक को, भले वह छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, वह किसी भी मान्यता वाला हो, लेकिन दादी जी से माँ का सच्चा प्यार, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह सभी को अनुभव होता था। सत्यता, स्वच्छता, सरलता और धैर्यता जैसे अनेक दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी दादी जी। अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के लिए, सर्व आत्माओं की सेवा के लिए समर्पित करने वाली महात्यागी तपस्वी मूर्त रही दादी जानकी जी। ऐसी विशेष व्यक्तित्व की धनी दादी जानकी जी का जन्म 1916 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में एक आध्यात्मिक संपन्न परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही दादी जी इस भौतिक आकर्षण और वैभवों से दूर रहती थी। दादी जी अपने 21 वर्ष की आयु में ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। इस संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखते ही यह निश्चय कर लिया कि यह मेरी जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सही मार्ग है। उस समय से ही दादी जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता गया। नारी माना अबल नहीं सबल, नारी शक्ति स्वरूपिणी, इस बात को दादी जी ने सिद्ध करके दिखाया। संस्था में दादी जी के भविष्य के पाठ को ब्रह्मा बाबा ने पहले से ही जानकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर शिक्षित किया। यज्ञ के शुरुआत में सभी दादियों ने लगातार 14 वर्ष तपस्या की। परिणाम स्वरूप दादी जी के चेहरे पर वह दिव्यता प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित होने लगी। शुरू से लेकर दादी जी ने इस संस्था की सेवाओं का विस्तार करने में विशेष पाठ बजाया। 18 जनवरी 1969 को इस संस्था के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा अपने स्थूल देह को त्याग कर अव्यक्त हुए। तब से लेकर इस संस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी इन दादियों के ऊपर रही। ब्रह्मा बाबा के पश्चात दादी प्रकाश मणि जी ने इस संस्था के मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला।
प्रकाशमणि दादी जी को आदर्श लेकर उनके कुशल प्रशासन में जानकी दादी जी हाथ में हाथ मिलाकर इस संस्था की सेवाओं को विश्व के चारों ओर फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ईश्वरीय आदेश अनुसार दादी जी पहली बार 1974 में विदेश में सेवा के निमित्त लंदन गई। दादी जी विदेशी भाषा न जानते हुए भी वहां के रीत रस्म होते हुए रूहानी प्यार के आगे सेवाओं में यह कोई भी रुकावट नहीं होगी। दादी जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। पश्चिमी जीवन शैली में पूरी तरह डूबे हुए लोगों को भारतीय संस्कृति संप्रदाय सिखलाना एक मुश्किल कार्य है। फिर भी दादी जी ने संभव करके दिखाया। अपने अनुभव युक्त प्रवचनों से, आदर्श जीवन से हर एक में एक नया उमंग भर के लाखों लोगों को जीने की कला सिखाई दादी जी ने। एक महिला होते हुए भी दुनिया के 5 खंडों में 100 से अधिक देशों में लाखों किलोमीटर दूर भ्रमण किया। शायद इतना दूर सफर करने वाली महिला दुनिया में और कोई नहीं होगी। दादी जी ना ही केवल आध्यात्मिक प्रवचन देती, बल्कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय द्वारा अनेकों को प्रेरणा देती थी। दादी जी अपने शक्तिशाली साइलेंस स्थिति द्वारा वैज्ञानिकों सहित सभी को चकित करती थी। निरंतर योग साधना, तपोबल से उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाया, जिसके फलस्वरूप 1978 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में दादी जी के मन की तरंगों का परीक्षण करके उन्हें द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड अर्थात दुनिया की बहुत स्थिर बुद्धि वाली महिला के रूप में उपाधि देकर सम्मानित किया। तब से लेकर दादी जी की प्रतिभा, आध्यात्मिक शक्ति सारे विश्व में फैलने लगी। दादी जी की सेवाओं को आदर करते हुए न सिर्फ लंदन की जनता ने, बल्कि वहां की ब्रिटिश सरकार, अधिकारी गण सहित सभी ने उनको संपूर्ण सहयोग दिया। 1991 में लंदन के शहर के बीच में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस नाम से एक भव्य भवन का निर्माण हुआ। वहीं विदेशी सेवा के लिए निमित्त बन बाद में बाकी अनेक देशों में संस्था की शाखाएं खुलने लगी। वर्तमान समय दुनिया के 145 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र खुले हुए हैं। यह सब दादी जानकी जी के द्वारा किए हुए सेवाओं का फल है। भारत देश सारी दुनिया के लिए एक विश्व गुरु है, आध्यात्म की जन्म स्थली है और स्वयं भगवान की अवतरण भूमि है। यह संदेश सारे विश्व को देना ही दादी जी का मुख्य जीवन लक्ष्य था। दादी जी के नेतृत्व में अनेक धर्म सम्मेलनों के साथ साथ ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स आयोजित हुए। विश्व के सभी धर्मों के व्यक्तियों से, धर्म गुरुओं से, राजनेताओं से, देशाध्यक्ष सहित अनेक जाने माने व्यक्तियों से दादी जी मिली और विश्व भलाई के लिए श्रेष्ठ समाज निर्माण के कार्य में उन्हें भी सम्मिलित होने का सविनय अनुरोध किया। दादी जी का दिल इतना विशाल रहा कि केवल आध्यात्मिक प्रवचन ही नहीं, बल्कि सामाजिक सेवाओं में भी अपना सहयोग देती रही। इसी उद्देश्य से 1997 में जानकी फाउंडेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस यज्ञ की शुरुआत से ही जानकी दादी जी को सभी दादियों से बहुत प्यार रहता था। आपस में यह दादियां मिलते समय उनके निर्मल प्रेम, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह, एक दो को सम्मान देने का वह दृश्य बहुत प्यारा लगता था। सर्वदैवी गुण इन दादियों के आचरण में दिखाई देते थे। सन 1969 से लेकर सन 2007 तक यानी 38 साल दादी प्रकाशमणि जी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका रही। 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाशमणि जी ने अपना देह त्याग कर अव्यक्त हुई। उसके पश्चात 27 अगस्त 2007 से दादी जानकी ने इस संस्था का मुख्य कार्य व्यवहार की जिम्मेवारी संभाली।
भारत के अनेक स्थानों में दादी जी भ्रमण करके अनेक आत्माओं को अपनी वरदानी दृष्टि से अनुभव युक्त प्रवचनों से ईश्वर अनुभूति करा के उन्हों में शक्ति भरती थी। अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन बनाने की कला सिखाई दादी जी ने। दादी जी को देखते ही हर किसी को एक नया उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास की अनुभूति होती थी। सिर्फ भारत देश ही नहीं, अपितु विश्व के 145 देशों में स्थित ईश्वरीय सेवा केंद्रों का संचालन दादी जी कुशलता पूर्वक किया करती थी। नए विश्व के निर्माण में संलग्न 40,000 समर्पित भाई बहनों की प्रेरणा मूर्त रही दादी जी। दादी जी द्वारा किए हुए सेवाओं को सराहना करते हुए 2011 में आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनम गीतम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दादी जानकी जी को नियुक्त किया गया। पर्यावरण परिरक्षण के क्षेत्र में भी दादी जी का विशेष योगदान रहा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किए गए हर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को दादी जी अपने संस्था के माध्यम से विशेष सहयोग देती रही। ऐसे सदा समस्त आत्माओं की सेवा में मग्न रहने वाली दादी जी को स्वयं परमात्मा भी अपने वरदानी हस्तों से, दुआओं से अनंत शक्तियां भरते थे। सीट पर सेट होना। बाप दादा सदा दादी जी को जनक बच्ची कहकर बुलाया करते थे और उसी नाम के अनुरूप दादी जी सदा ट्रस्टी होकर विदेही अवस्था में रहती थी। भगवान के दिल में विशेष स्थान प्राप्त करने वाली अमूल्य रत्न थी दादी जानकी जी। परमात्मा का ज्ञान मुरली से दादी जी को बहुत प्यार था। वे सदा ये कहा करती थी कि मुरली ही मेरे प्राण है। मेरी जान की है मुरली, इसलिए जिंदा है। जान आ गई है। दिन में अनेक बार उस मुरली पढ़कर विचार सागर मंथन करके ज्ञान के गुह्य रहस्यों को दादी जी स्पष्ट रूप से सुनाती थी। यह कला परमात्मा से दादी जी को एक वरदान के रूप में प्राप्त थी। उनका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन सदा विल पावर से एवं सदृढ़ मनोबल से वह अपने शरीर को चलाती थी। दादी जी बहुत बार यह बात याद दिलाती थी कि दवाइयों से भी ज्यादा परमात्मा और आप सब की दुआएं ही मुझे चला रही हैं। इस प्रकार लाखों करोड़ों के दिल में स्थान प्राप्त करने वाली दादी जी ने अपने संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके 27 मार्च 2020 को इस भौतिक देह को छोड़ दिव्य फरिश्ता बनकर उन फरिश्तों की दुनिया में सूक्ष्म वतन में उड़कर चली गई। उनके यादगार में बहुत सुंदर शक्ति स्तंभ शांतिवन में बहुत प्यार से बनाया गया। आने वाले दिनों में यह शक्ति स्तंभ हर किसी में रूहानी शक्ति भर के स्व उन्नति करने के लिए एक तपस्या स्थान बनेगा। ऐसी शुभ भावना हम रखते हैं। दादी जी द्वारा किए गए इस विश्वव्यापी सेवाओं को सम्मान करते हुए भारत सरकार ने 12 अप्रैल 2021 को दादी जी के स्मृति में 5 रुपए वाली एक डाक टिकट भी रिलीज की है। ऐसे अनेक विशेषताओं से संपन्न दादी जी भले स्थूल रूप से हम सभी से दूर हो गई हो, लेकिन उनकी दी हुई अनमोल शिक्षाएं, दिव्य प्रेरणाएं, उनसे मिली हुई अलौकिक पालना व अनुशासन, मीठी यादें सदा हमारे मन में, दिलों में सदा काल के लिए अमर रहेगी। ऐसे विशेष दादी जी को हम सबकी ओर से दिल से कोटि कोटि नमः, सुमांजलि और स्नेह पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, ओम शांति।
બાકીનો ક્લાસ કપીબેન કલ સુનેંગે નહીં? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम ब्रदर। शांति शैलेश। थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई।